हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का केशव कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी सेट्स की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम देखेंगे बच्चों एक्सरसाइज 1.5 के पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। उसके बाद हम शुरू कर देंगे अपनी 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस की सीरीज। ठीक है बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं एक छोटा सा टॉपिक, जिसके बाद हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पे मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, हमारा टॉपिक है बच्चों आज का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं जी। ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, पहले तो आप ये समझो। जैसे कि मान लो मैं आपको डायरेक्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो आपको एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, आपको एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 और 4। ठीक है बच्चों, उसके नीचे मैंने सेट ए दे दिया 2 और 3। क्या दे दिया? सेट ए 2 और 3। मैंने आपको एक सेट बी दे दिया 1 और 4। मैंने आपको एक सेट बी दे दिया 1 और 4। मैं आपको बोलूं कि आप मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकाल के दिखाओ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट बच्चों ऐसे डिफाइन होता है, ए पे ऐसे छोटी सी डॉट लगा दोगे। ये किससे डिफाइन होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट होता है बच्चों यूनिवर्सल माइनस ए। क्या होता है? यूनिवर्सल माइनस ए। इनफैक्ट अगर आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दूं तो 2 और 3 तो माइनस हो गए, लेकिन 1 और 4 नहीं माइनस हुआ। तो बच्चों मेरा आंसर क्या आ गया? 1 और 4। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो तो आप क्या निकालोगे बच्चों? यू माइनस बी। क्या निकालोगे? u माइनस बी, है ना। u क्या है? 1 2 3 4। b क्या है? 1 और 4। तो 1 और 4 माइनस हो गए, बचा क्या? 2 और 3। क्लियर बच्चों? आपको समझ में आया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? मान लो मैं आपको बोलता कि मुझे a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ। a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट बच्चों मतलब ये है कि आपको यूनिवर्सल सेट में से a इंटरसेक्शन b को माइनस करना पड़ेगा, तो आपका क्या निकल जाएगा? ये कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो कैसे। यूनिवर्सल सेट कितना है बच्चों? 1 2 3 और 4। यूनिवर्सल सेट आपको ये गिवन है ना। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कुछ कॉमन है? नहीं। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कि 5। तो बच्चों आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर यही वाला सेट आ गया। और इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? यू से, क्योंकि ये मेरा क्या है बच्चों? ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है। क्लियर? इतनी सी बात। मान लो ये आपसे ऐसे पूछ लेता कि मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का बच्चों मतलब क्या है कि आपको यूनियन में से क्या माइनस करना है? ए यूनियन बी। क्या माइनस करना है? ए यूनियन बी। मैंने आपको बताया है अगर आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो आपको वही सेट माइनस करना होता है, किसमें से? यूनियन में से। ठीक है, तो आपको बोल रहा है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी अपने आप में किसी एक थर्ड सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 मिनट के लिए मान के चल लेते हैं वो सेट सी है, वो सेट सी है। तो यहां पर आपने यूनियन में से किसको माइनस कर दिया? उस सेट सी को माइनस कर दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यूनियन का मतलब क्या है? यूनिवर्सल का मतलब क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, और जब आप ए यूनियन बी कर दोगे तो ए यूनियन बी बच्चों क्या हो जाएगा? देखो ए और बी के सारे एलिमेंट यहां पर आ जाएंगे, जो कि आपका खुद में ही यूनिवर्सल सेट बन जा रहा है। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। क्लियर? इतनी सी बात कि हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे निकालते हैं। आइए आपको अच्छे से बात समझ में। आइए अब एक पॉइंट पे और चलते हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन ने आपको ये दे दिया, मान लो क्वेश्चन ने आपको इसी वाले क्वेश्चन में ये दे दिया कि मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। या तो आप पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, और फिर उन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन है वो निकाल लो। ठीक है, एक तो तरीका ये है, पहले हम ये करके देखते हैं, फिर हम दूसरे तरीके पे चलेंगे। तो बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या निकला था? ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा निकला था 1 और 4, है ना। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकला था 1 और 4, है ना। ऐसे ही हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट बच्चों जो निकला था वो क्या निकला था? बी का कॉम्प्लीमेंट निकला था हमारा 2 और 3। तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकला था हमारा 2 और 3। तो ध्यान से देखो, दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन का पॉइंट है जी? नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 5। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 5। या तो आप इसको ऐसे कर लो, या तो बच्चों इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है जिसको हम एक लॉ बोलते हैं। मैं आपको लॉ का नाम बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप समझो कि हम उसको क्या लिखते हैं और क्यों लिखते हैं।
ठीक है बच्चों, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, इस टर्म को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ए यूनियन बी के कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी के कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट। और बच्चों इस लॉ को, जो यहां पर ये डायरेक्ट लॉ लगा दिया, इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन लॉ। ध्यान रख लो कि इस बात को क्या बोलते हैं हम? डी मॉर्गन लॉ। तो आप एक बात बताओ, क्या इसकी वैल्यू मेरे पास 5 थी ना? तो देखो ध्यान से आंसर सेम आ गया, आया आंसर सेम। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट ध्यान रखनी है। क्लियर? क्या ध्यान रखनी है आपको ये प्रॉपर्टी? आई रिपीट, क्या ध्यान रखनी है? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी के कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा आपस में इक्वल होता है। ये वाली बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। रख लोगे ध्यान? शाबाश। आओ अब हम कुछ और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। हमारे को कॉम्प्लीमेंट अच्छे से समझ में आ गया। मान लो क्वेश्चन आपसे बोल दे कि b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। क्या निकालो? b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों यहां पर भी आप ठीक वही केस करोगे, यूनिवर्सल माइनस b माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस b माइनस ए। मतलब कि पहले तो आप b माइनस ए करोगे, आपका अपना कोई पर्टिकुलर सेट आ जाएगा। जो सेट आएगा, मान लो मैंने उसको मान लिया 2 मिनट के लिए कि उस सेट को मैंने d मान लिया, तो आप उस सेट को यूनिवर्सल में से माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? b माइनस ए पे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे ये बोल दे a माइनस बी पे कॉम्प्लीमेंट बताओ, ठीक है, तो इसमें भी आप क्या करोगे? यूनिवर्सल माइनस a माइनस बी। देखो सीधी सी बात है, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट पूछ ले, आई रिपीट, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट पूछ ले, उसी को उठा करके यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। ठीक है, उसी को उठा के यूनिवर्सल में से निपटा दो। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर यूनिवर्सल मैंने इस सेट को कोई एफ सेट मान लिया तो ये बन जाएगा यूनिवर्सल माइनस एफ सेट। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? ए माइनस बी के होल कॉम्प्लीमेंट को। ध्यान रख लोगे इस बात को? शाबाश। आइए अब हम चलते हैं अपनी कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। ठीक है बच्चों, अगली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कर दोगे, अगर आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो डायरेक्टली आपका यूनिवर्सल सेट ही बन जाएगा। वो कैसे बना? आप खुद बताओ। अगर यूनिवर्सल सेट मेरा 1 2 3 और 4 है, यूनिवर्सल सेट मेरा 1 2 3 4 है, ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है बच्चों, हर जगह लगेगी। ठीक है, और ए सेट है आपका 2 और 3, जैसे पीछे मैंने एग्जांपल लिया था, वो डिट्टो एग्जांपल है यहां पर। ठीक है, तो आप एक बात बताओ कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकला? ए कॉम्प्लीमेंट तो निकल गया था u माइनस ए, है ना, u माइनस ए। तो u में से a माइनस करोगे, आपका यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 और 4 बचेगा 1 और 4। और अब क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि इन दोनों के बीच में क्या निकाल दो? इन दोनों के बीच में यूनियन निकाल दो। तो यूनियन हम कब निकालते हैं? दो सेट्स के बीच में, जब उनके सारे के सारे एलिमेंट्स को ले लेते हैं। तो इनके सारे के सारे एलिमेंट्स को ले लो। क्या बचा? 1 2 3 और 4। तो ध्यान से देखो, क्या ये खुद में ही मेरा यूनिवर्सल सेट बना? जी बिल्कुल बना। तो बच्चों इसलिए ध्यान रखना, किसी भी सेट का उसी के सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन करोगे तो आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। आई रिपीट, किसी भी सेट का उसी के सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन की वैल्यू निकालोगे तो आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ए सेट है उसका इंटरसेक्शन निकाल लूं किसके बीच में? ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में। तो बच्चों यहां पर कुछ नहीं आएगा, क्या बन जाएगा? 5। आप खुद बताओ, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है? नहीं है कुछ कॉमन, तो ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा हमारा? 5। बच्चों ये हमारी थी सेकंड प्रॉपर्टी, जब हमने दोनों इकट्ठी देखी इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या? ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और इसको हम क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन लो। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम डी मॉर्गन लो। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं डबल कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। क्या देखते हैं? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि अगर आप ए पे कॉम्प्लीमेंट लगाए और उसी पे वापस दोबारा कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कट जाता है और हमारा क्या बच जाता है? ए। ऐसे ही मान लो अगर बी सेट है, इस पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, इस पे एक बार और कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है और उस पे एक बार और कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो दो कॉम्प्लीमेंट तो आपस में कट गए, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट अभी भी बच गया। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? बी का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखोगे कि दो कॉम्प्लीमेंट आपस में कट जाते हैं लेकिन 3 कॉम्प्लीमेंट आपस में नहीं कट पाते, एक कॉम्प्लीमेंट बच जाता है। तो डायरेक्टली क्या निकल के आता है बच्चों? हमारा क्या निकल के आता है? एक बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा चलो जी अगला देखते हैं। अगला लो है बच्चों हमारा कि अगर मैं 5 पे कॉम्प्लीमेंट लगा दूं, किस पे लगा दूं? 5 पे। 5 का मतलब होता है बच्चों, क्या मतलब होता है कि यूनिवर्सल माइनस 5। हम 2 मिनट के लिए ऐसे मान के चलते हैं कि भाई किसी भी सेट पे कॉम्प्लीमेंट होता है तो हम उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सल में से 5 माइनस करोगे, 5 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो मैंने यूनिवर्सल में से कुछ भी नहीं माइनस करा, तो मेरा बचा क्या? मेरा बचा वापस से यूनिवर्सल सेट।
क्लियर इतनी सी बात आया समझ में। अच्छा अगला बच्चों, अगला है यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने क्या कर दिया, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। तो 2 मिनट के लिए ये भूल जाओ कि यूनिवर्सल है, 2 मिनट के लिए मान के चलो कि कोई भी नॉर्मल सेट है, तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल को उसमें से माइनस करते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछा हो। कॉम्प्लीमेंट पूछा आपसे यू का, तो यू में से यू माइनस करूंगा बच्चों, क्या बच जाएगा 5। क्या बच जाएगा 5। मैंने आपको 5 से 6 प्रॉपर्टी कराई, मैं एक एक करके सारी की सारी रिवाइज कर रहा हूं, देखो ध्यान से। हमने सबसे पहले देखा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आंसर क्या होता है, यूनियन। आई रिपीटेड, सारा का सारा मैंने यहां पर एग्जांपल के थ्रू समझाया था, देख लेना, ठीक है। सेकंड मैंने बताया ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, देखो यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या बच गया 5। ये थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दी अच्छे से, जिसको हमने क्या नाम दिया, डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं इसको, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना, ये ज्यादा पूछा जाता है और ये ज्यादा आता है पेपर में, ठीक है। अगला है डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। डबल कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट कट जाते हैं, और ट्रिपल कॉम्प्लीमेंट है तो 2 कॉम्प्लीमेंट कट जाते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट अभी भी रह जाता है बच्चों। अगला है 5 पे कॉम्प्लीमेंट। 5 पे कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होता है, यूनिवर्सल। और लास्ट हमारा यूनिवर्सल पे कॉम्प्लीमेंट आ जाता है जब, तो उसका आंसर क्या हो जाता है 5। क्लियर, यहां तक अच्छे से सारा का सारा समझ में आया बच्चों। इन सब के डायग्राम भी बनते हैं, इन सब के वेन डायग्राम भी बनते हैं, लेकिन वेन डायग्राम को हम अभी नहीं देखेंगे, वेन डायग्राम का जब समय आएगा तब वेन डायग्राम को देखा जाएगा, ठीक है। टेंशन न लो, कुछ नहीं छुड़वाएंगे। जब वेन डायग्राम बनवाऊंगा तो बिल्कुल बेसिक से उठा करके बिल्कुल एडवांस लेवल तक वेन डायग्राम बनाने एक ही बार में सिखाऊंगा सारे के सारे, ठीक है। मैंने पहले भी एक बार सिखा दिया, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा ताकि आपको अच्छे से वेन डायग्राम में कंसेप्ट में क्लैरिटी आ जाए, ठीक है बच्चों। अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आपको 1 बाय 1 करके समझते हैं, ये भी आपको एक ही बारी में समझ में आ जाएगा। आ जाओ भाई, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में ये आपको बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में इसने आपको यूनिवर्सल सेट दे दिया यूनिवर्सल सेट। क्या दे दिया, यूनिवर्सल सेट इसने आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इसने आपको यूनिवर्सल सेट दे दिया। इसी के साथ इसने आपको सेट ए दिया है, सेट ए में आपको दिया है 1 2 3 और 4, सेट ए दे दिया, ठीक है जी। इसने आपको सेट बी भी दे दिया, सेट बी क्या दिया, 2 4 6 और 8 जी, ठीक है, सेट बी भी दे दिया। इसने आपको सेट सी भी दिया है, इसने आपको सेट सी भी दिया है, और सेट सी दिया है 3 4 5 और 6, क्या दिया है 3 4 5 और 6, क्लियर। अब पहले पार्ट में बच्चों आपसे पूछ रहा है, पहले पार्ट में इसने पूछा कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, तो जी हमें इसका आंसर पता है, यूनिवर्सल माइनस ए कर देंगे, है ना। तो देखो ध्यान से, इसमें से ये माइनस करूंगा तो 1 2 3 4, ये तो इनको काट देगा, बचा क्या, बचा बच्चों 5 6 7 8 और 9, ये मेरा क्या हो गया पहले पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या पूछ रहा है, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा u माइनस बी, क्या हो जाएगा u माइनस बी, तो u माइनस बी कर दो, इसमें से ये सारे के सारे एलिमेंट माइनस कर दो, तो क्या बचा 1 3 5 7 और 9, है ना। ये एलिमेंट किसके बच गए बच्चों, बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। थर्ड में वो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है थर्ड में वो आपसे पूछ रहा है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट बच्चों मतलब है यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन सी, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन सी, है ना। तो यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन सी निकाल लो, पहले इसका और इसका यूनियन कर दो, क्या हो जाएगा इसका यूनियन, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। ये हो जाएगा ए यूनियन अपना सी, ठीक है। तो यूनिवर्सल में से ये सारे के सारे माइनस होंगे, तो पहले 6 एलिमेंट माइनस हो गए, बचा क्या, बचा 7 8 और 9, क्लियर ये वाला पॉइंट भी, शाबाश, है ना। अब हम चलते हैं बच्चों अपने फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में वो आपको बोल रहा है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, है ना। तो पहले में क्या करना पड़ेगा, पहले में ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, तो ए यूनियन बी अपने ऑप्शन से निकाल दो, क्या निकलेगा ए यूनियन बी 1 2 3 4 6 और 8, ये अपना क्या निकल गया बच्चों ए यूनियन बी। अब यहां से आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, इसका कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो माइनस कर दो इसको यूनिवर्सल में से, क्या बच जाएगा आपके पास 5 7 और 9, क्या बच जाएगा 5 7 और 9, क्लियर इतनी सी बात। आई होप आपको ये फर्स्ट वाले पार्ट सारे के सारे समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में आपको बोल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट दे दिए, और मैंने आपको 2 मिनट पहले ही समझाया कि जब भी डबल कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसका आंसर ए ही हो जाता है, जो अंदर होता है वही आ जाता है, ठीक है। तो सेट ए को यहां पर रिपीट कर दो, जो कि आपको क्या दे रखा है 1 2 3 4, क्लियर ये वाला क्वेश्चन भी, शाबाश, है ना बच्चों। नेक्स्ट दे रखा आपको सिक्स्थ पॉइंट,
बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। क्या दे रखा है? बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। और इसका मतलब है यूनिवर्सल में से बी माइनस सी कर दो। क्या कर दो? यूनिवर्सल में से बी माइनस सी। तो यूनिवर्सल बी माइनस सी निकाल लेते हैं पहले। तो बी माइनस सी बच्चों आपका निकलेगा 2, 6, 2 और 8, सॉरी 2 और 8, ये निकल जाएगा आपका बी माइनस सी, है ना। और यूनिवर्सल में से 2 और 8 हटा दो तो क्या बचा? 1, 3, 4, 5, 6 और 9। ये आपका क्या बच गया? आपका 7 भी रह गया ना, 7 भी होगा। और ये सारा का सारा आपका क्या बच गया? बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। क्या बच गया बच्चों आपका? ये बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? ये था बच्चों हमारा कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आओ देखो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। सेकंड क्वेश्चन में ये आपको बोल रहा है कि इसने यूनिवर्सल सेट दे दिया आपको ए बी सी डी ई एफ जी और एच, है ना। ये उसने आपको यूनिवर्सल सेट उसने आपको प्रोवाइड कर दिया। वो बोल रहा है वन बाय वन करके मुझे सारे के सारे सेट्स के कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। तो पहले में बच्चों वो ए सेट दे रखा है, उसने ए का कॉम्प्लीमेंट निकलवा रहा है। तो आपके ए सेट में ए बी और सी है, तो ए बी और सी मतलब कि यूनिवर्सल माइनस ए करना पड़ जाएगा। तो यूनिवर्सल तो दे रखा है, ए के आपके क्या क्या सेट दे रखे हैं? ए बी और सी ये दे रखे हैं। तो ये माइनस कर दो उठा करके इसमें से। यूनिवर्सल में से ए बी सी हटा दो, क्या बच जाएगा? डी ई एफ जी और एच। क्लियर? इतनी सी बात आया समझ में? शाबाश, है ना। आओ सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि बी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस बी, है ना। यूनिवर्सल आपको दे ही रखा है, बी का बी निकाल लो। बी दे रखा है ना आपको, बी दे रखा है डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी, है ना। ये दे रखा है आपको बी, तो माइनस कर दो। इसमें से क्या बचेगा? बचेगा ए बी सी, है ना। डी ई एफ जी बच गया और एच बी यहां पर बच गया। क्लियर? इतना सा आया वाला पॉइंट भी समझ में? शाबाश। कुछ नहीं है, बड़ा आसान है ना, एक एक करके समझते जाओ, बड़ा आसान है ना। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट में बोल रहा है सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। और सी का कॉम्प्लीमेंट भी कैसे निकल जाएगा? यूनिवर्सल माइनस सी। कैसे निकल जाएगा? यूनिवर्सल माइनस सी। बच्चों ये हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, देखो कैसे, है ना। सी सेट में उसने दे रखा आपको ए सी ई और जी। क्या दे रखा है? ए सी ई और जी। तो बचा क्या आपका? बी, है ना, डी एफ और एच। ये बच गया आपके 4 एलिमेंट। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर निकल गया। और ऐसे ही उसने बोल रखा है कि डी का कॉम्प्लीमेंट भी निकालो, जो होता है यूनिवर्सल माइनस डी, है ना। यूनिवर्सल माइनस, और डी की वैल्यू क्या दे रखी है? डी में आपके सेट्स हैं जो वो है आपके एफ जी एच और ए, है ना। एफ जी एच और ए। तो निकाल दो यूनिवर्सल में से सारे के सारे एलिमेंट हटा दो। क्या बच गया? बी सी डी, है ना, ई एफ जी और एच, ये सारे के सारे हट गए। तो देखो ध्यान से आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो इसी के साथ हमने ये सेकंड क्वेश्चन को भी फिनिश कर दिया, ठीक है। इसी के साथ हमने अपने सेकंड क्वेश्चन को भी फिनिश कर दिया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों थोड़ा सा अच्छा है, उसको स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाना, आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ जाएगा। आओ बच्चों अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों इसने आपको यूनिवर्सल सेट की जगह क्या बोल दिया? ये बोल रहा है यूनिवर्सल सेट आपका एक नेचुरल नंबर का सेट है। किसका सेट है? नेचुरल नंबर का एक आपका यूनिवर्सल सेट इसने गिवन दे रखा है जी, ठीक है। ये गिवन सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है जितने भी आपको नीचे सेट दे रखे हैं, करीब करीब 11 से 12 सेट हैं, उन सारे के सारे सेट्स के मुझे कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। तो बच्चों इतने सारे कॉम्प्लीमेंट हम वन बाय वन करके लिखते जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ समझ के। वो बोल रहा है पहले में x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो खुद बताओ, नेचुरल नंबर में 2 तरीके के नंबर होते हैं, एक इवन और एक ओड। वो बोल रहा है इवन का कॉम्प्लीमेंट। इवन का कॉम्प्लीमेंट मतलब है यूनिवर्सल माइनस इवन। तो यूनिवर्सल में तो इवन भी है और ओड भी है। तो यूनिवर्सल में से जब मैं इवन माइनस कर दूंगा, खुद बताओ, यूनिवर्सल में से मैं अगर इवन माइनस कर दूंगा तो क्या बचेंगे? ऑड बचेंगे ना। तो पहले का हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? x सच दैट x, है ना, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर। क्लियर? मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ समझाया, आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन थी ये, ठीक है। उसके आगे आपका आंसर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आओ सेकंड पॉइंट पे। सेकंड बोल रहा है x ऑड नंबर होगा। अब की बार उल्टा कर दिया, अगर ऑड माइनस कर दो तो इवन बच जाएगा, है ना। तो सेकंड का आंसर आपका हो जाएगा x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया इवन नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों। थर्ड बोल रहा है, देखो ध्यान से, थर्ड भी बड़ा आसान है। थर्ड में आपको वो बोल रहा है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो बच्चों? आप इसका कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि बस वो चीज नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा सब कुछ हो सकता है ना। x सच दैट x इज अ नॉन
नॉन पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 बन गया, देखो ये, है ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख दो, बस मीनिंग कन्वे होना चाहिए उसका, ठीक है, ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं, उसका मीनिंग कन्वे होना चाहिए। आइए अब हम अपना इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, एक एक करके समझेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट में ये बोल रहा है x इज अ प्राइम नंबर, तो बना दो इसका भी, x सच दैट x इज नॉट अ प्राइम नंबर, x इज नॉट अ प्राइम नंबर। देखो बच्चों, इसका एक तो ये बनाया जा सकता है बिल्कुल आसान भाषा में, इसका एक और बनाया जा सकता है, ठीक है, मैं आपको वो भी सिखाता हूं वो क्या बनाया जा सकता है। देखो ऐसे बना सकता हूं, x इज अ कंपोजिट नंबर, x इज अ कंपोजिट नंबर एंड ऑल्सो x इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि बच्चों 1 कंपोजिट नंबर नहीं होता, मतलब कि हमारे पास दो नंबर होते हैं, एक प्राइम और एक कंपोजिट, ठीक है। तो प्राइम और कंपोजिट को मिला के ही बच्चों कौन सा नंबर बनता है, हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर बनते हैं, लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम और ना कंपोजिट है, तो इसलिए मैंने यहां पर 1 को अलग से हाईलाइट करा है कि x कंपोजिट नंबर होगा और x 1 भी हो सकता है। क्लियर, इतनी सी बात, शाबाश। आ जाओ अपने फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में आपको बोल रहा है x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो लिख दो यहां पर आप x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, है ना। x वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 3 और 5 से डिविजिबल ना हो, ठीक उसका उल्टा लिखना आपको। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही बच्चों वही है कि क्या आपको ठीक उसका उल्टा लिखना, ठीक है। अच्छा आ जाओ सिक्स्थ पार्ट में। सिक्स्थ पार्ट में वो आपको बोल रहा है x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहां पर भी आप सीधे सीधे लिख दो उठा करके, x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहां पर भी आप ऐसे लिख सकते हो इसमें, ठीक है। आ जाओ सेवंथ पार्ट पे। सेवंथ पार्ट में वो आपको बोल रहा है x इज अ पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब, x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब देखो ध्यान से बच्चों, वो बोल रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, है ना, वेयर x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, है ना, हमने उसका नेगेटिव लिख दिया। अब यहां पर मैंने ये स्टेटमेंट डाल दी इस वाले में, आपका मन करे तो डाल दो, ना मन करे तो भी डाल दो, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। बट मैंने आपको यहां पर ऐसे ही डाल दिया ताकि आपको ये बात रिमाइंड रहे कि जो हमारी x की वैल्यू है या फिर जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो किसका सेट है बच्चों, नेचुरल नंबर्स का। किसका सेट है वो, नेचुरल नंबर्स का। आइए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, है ना, ये बोल रहा है इसमें 8th पार्ट में, देखो ध्यान से 8th पार्ट में बच्चों इसने आपको इक्वेशन दे दी, देखो क्या दे रखा है, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, है ना। तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, अपनी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस 5 को उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, मतलब कि मेरी x की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन 3 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसी सेट का क्या निकाल रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट, मुझे इसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बच्चों मेरा आंसर हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n वेयर x डजंट इक्वल्स टू 3, है ना। x कुछ भी हो, जो x होगा वो किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, लेकिन x कभी भी 3 नहीं होगा क्योंकि ऊपर हमारे को ये दे रखा है सेट, और हमें इसका क्या निकालना है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है इसका, कॉम्प्लीमेंट, शाबाश। आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है, पार्ट नंबर 9 पे। पार्ट नंबर 9 में आपको ये बोल रहा है x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो 5 गया उधर, कितना बन गया 4, 4 से 2 पे कट गया, तो x की वैल्यू यहां से आ गई आपकी 2। तो ऊपर वाले के जैसे लिखोगे इसका भी ठीक, x सच दैट x बिलोंग्स टू n वेयर x डजंट इक्वल्स टू 2, कि x कभी भी 2 नहीं हो सकता, 2 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम बच्चों इस सेट का क्या लिख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट। आप इन सबका कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हो। क्लियर। आ जाओ अपने 10th पार्ट में, ठीक है। 10th पार्ट में क्या बोल रहा है, 10th पार्ट में ये बोल रहा है कि इसने दे दिया x सच दैट x होगा जो 7 से बड़ा होगा या 7 भी हो सकता है, x जो होगा वो 7 से बड़ा भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो इसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n वेयर x जो होगा बच्चों वो 7 से छोटा होगा, x जो होगा वो 7 से छोटा होगा, तभी तो इसका उल्टा लिख पाएंगे हम।
भाई ये वाली वैल्यू नहीं लिखनी ना, यूनिवर्सल में से माइनस करना है। तो यूनिवर्सल में से 7 भी गया और 7 से बड़ी सारी की सारी वैल्यू चलेगी, लेकिन कौन सी बच गई, 7 से छोटी की छोटी बच गई, 7 भी नहीं बचा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पे, और लास्ट बच्चों सबसे अच्छा पार्ट है जहां पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा आज। देखो ध्यान से, ये बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है। और इसके बाद इसने आपको इनइक्वालिटी दे दी, ये दे दी इनइक्वालिटी इसने आपको, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं पहले आप वो समझो। देखो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक्स वाली टर्म एक जगह रख लो, बाकी सारे की सारी टर्म मुझे यहां से हटानी है। तो हटाने का राज क्या है, ये 1 परली साइड चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा 9। यहां पर कितना आ गया 2x, ठीक है। और अगर इस 2 से दोनों को काट दूं तो यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4.5। क्या आ जाएगी 4.5। मतलब कि मेरी जो x की वैल्यू होगी इस वाले सेट के अंदर जो मुझे दे रखा क्वेश्चन, वो हमेशा क्या होगी 4.5 से बड़ी होगी। और बच्चों ध्यान से देखो, ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा वहां पर यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का है, तो मतलब कि मेरी x की वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगी, या तो 5 होगी, या तो 6 होगी, या तो 7 होगी। उससे बड़ी बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन 4 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, 2 नहीं होगी, 1 नहीं होगी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n वेयर x इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 और 4। मतलब कि इनमें से कुछ भी मेरा x हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला यहां पर। क्लियर, इतनी सी बात। यहां तक आपको सारा का सारा समझ में आया अच्छे से। बच्चों जो आगे का क्वेश्चन है, आगे का जो पार्ट है, वो हमारा जो 4th 5th क्वेश्चन है बच्चों, वो हम एक वीडियो में अच्छे से करेंगे डिटेल में। क्यों, क्योंकि मैं वहां पर आपको उनके वेन डायग्राम बनाने सिखाऊंगा अच्छे से, तभी आपको वो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे, वरना उन क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पढ़ते रहें और अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ा करो बच्चों। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आपके नहीं आएंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।